हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 8 का प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। जो भी दिया हुआ है प्रतिलोम, उसको योज्य प्रतिलोम लिखना है। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उसका उल्टा। जो प्लस में रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे, जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में लिखेंगे। लेकिन कभी भी जब भी जैसे देखिए 1/3 ऊपर लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे को क्या बोलते हैं, हम लोग हर बोलते हैं। लेकिन कभी भी हम लोग को क्वेश्चन में मान लीजिए हर में माइनस दिया रहेगा, लेकिन हम लोग उसको हर माइनस में है उसको कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ए नंबर में कितना दिया हुआ है, 1/3। चलिए ए नंबर लिखते हैं, लिखेंगे क्या बोला, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। जो भी क्वेश्चन दिया है सबको क्या लिखने को बोला है, योज्य प्रतिलोम में लिखने के लिए बोला है। ए नंबर में कितना दिया है क्वेश्चन, 1/3। कितना दिया हुआ है, 1/3। तो लिखेंगे 1/3 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बराबर क्या होगा। देखिए हम लोगों का माइनस प्लस में है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस में जो उसको माइनस में लिखेंगे माइनस 1/3। 1/3 ये मेरा क्या है, फाइनली हम लोगों का आंसर आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बी नंबर कितना दिया हुआ है, लिखेंगे -5/9 का योज्य प्रतिलोम बराबर। देखिए -5/9 है तो इसको प्लस में कैसे लिखेंगे, माइनस घटा देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 5/9, यही मेरा क्या है, योज्य प्रतिलोम है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सी नंबर में क्या दिया हुआ है, -11। तो लिखेंगे -11 का योज्य प्रतिलोम बराबर, जो माइनस में उसको क्या में लिखेंगे हम लोग, प्लस में कितना लिखेंगे, 11। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से देखिए डी नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9/-7 का योज्य प्रतिलोम बराबर कितना होगा। देखिए 9/7 दिया हुआ है तो माइनस नीचे हर में दिया हुआ है तो ऊपर में जो माइनस दिया तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए हम लोग प्लस में कितना होगा, 9/7। यही मेरा क्या है, 9/7 मेरा फाइनली आंसर हम लोगों का आ गया योज्य प्रतिलोम का। अच्छा हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर की ओर। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के दोनों भागों को हल कर उनके परिणामों की तुलना कीजिए। देखिए जो भी क्वेश्चन दोनों भाग में दिया हुआ है, पहला भाग और दूसरा भाग, ये दोनों को हल करके इसका परिणाम को निकालने बोला है। तो देखिए क्या करेंगे, 2/7 दिया हुआ है प्लस 3/4, पहला में दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है 3/4 प्लस 2/7। देखिए 7 और 4 का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरा संख्या यहाँ भी दूसरा है, सेम टेबल से कट रहा है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों को 7 चौके 28 गुना कर देंगे, कितना होगा 7 चौके 28। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 7 चौके 28। अब देखिए 7 को गुना करेंगे किससे, 28 से, सॉरी देखिए हम लोग नीचे से गुना नहीं करते, 7 को नीचे से क्या करते हैं, भागा करते हैं। तो चलिए हम लोग एक ही और सोल्व कर लिख देते हैं, इतना नहीं करते हैं। 7 का डबल 28 कितना बनाता है, 4 बार में, तो लेकिन 4 गुना ऊपर में कितना है 2 प्लस का प्लस 4 7 28, तो 7 बार में 3 का 3। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, 4 का डबल 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा 4 दूनी 8 प्लस का प्लस 7 या 21 बट्टा नीचे कितना है 28। अब नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं, यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस है, 21 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा 29/28। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं, 29/28 आंसर आ गया। अब इसका देखते कितना आ रहा है, 4 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 28, तो लिखेंगे 28। 4 को 28 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 4 7 28, 7 बार में गुना नहीं, ऊपर से क्या करते हैं लोग, गुना कर देते हैं।
3 से प्लस का प्लस 7 को 28 से क्या करेंगे भागा करेंगे, कितना हो जाएगा 4 बार में, और ऊपर से 2 से गुना कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, 7 का टेबल तीनों पढ़ेंगे, कितना होगा 7 या 21 प्लस का प्लस 4 दूनी 8 का 8 बट्टा नीचे कितना है 28। अब चलिए जोड़ देते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या काम हम लोग बचा हुआ है, 21 प्लस 8, 21 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा 21 8 29 बट्टा नीचे कितना 28। तो इसका हम लोग का फाइनली आंसर कितना आ गया 29 बट्टा 28, और यहाँ भी 29 बट्टा 28। तो देखिए दोनों जगह हम लोगों का सेम आंसर आया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ लिखेंगे, हाँ परिणामों की तुलना, परिणामों की है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं हम लोग बी नंबर में। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 5/9 प्लस -6/11। तो इसको भी भीम का जोड़ सेम है काम, चलिए भीम का जोड़ कर देते हैं। 9 और 11 सेम टेबल में कट एलसीएम निकालने जाएगा नहीं जाएगा, जब नहीं जाता है तो क्या करते हैं हम लोग उसका गुना कर देते हैं एक दूसरे से। तो 11 9 कितना होता है 11 9 99। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 9 99। 9 को 99 से क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे, चलिए 9 को 11 99 से भागा देते हैं रफ में, 9 का 9 एक बार में 9 कट गया, फिर 9 है 9 तो आ दिए। 9 का टेबल 9 कितना बनता है एक बार में, देखिए पूरा पूरी कट गया। 9 को 99 से भागा दिए तो कितना बार में आया 11 बार में। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग 11, ऊपर से हम लोग क्या करते हैं गुना कर देते हैं, 5 से हम लोग गुना कर देंगे, गुना कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का साइन देंगे। अब चलिए 11 को फिर से 99 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा 11 9 99, 9 बार में। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, गुना ऊपर में कितना -6 है तो -6 को ब्रैकेट के अंदर में लिख दिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 11 पचे कितना होता है 11 पचे 55 प्लस का प्लस 6 9 कितना होता है 6 9 54, 54 हम लोग को माइनस में, तो इसको माइनस के अंदर हम लोग इसको रखेंगे, बट्टा नीचे कितना है 99। तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे 99। अच्छा नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। यहाँ प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, लेकिन 55 में 54 घटाएंगे तो चलिए हम लिख लेते पहले 55 प्लस माइनस क्या होता है -54 बट्टा 99 का कितना लिखेंगे 99। चलिए 55 में 54 घटाएंगे तो कितना होगा 1 बट्टा नीचे 99, तो 99 लिखेंगे। इसका आंसर हम लोग को कितना आ गया 1/99। इसी प्रकार दूसरा को भी सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ भी उसी तरह सेम है, 11 9 का एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, इसको चलिए गुना कर देते कितना होगा 11 9 99। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 99, 11 को 99 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 9 बार में, 11 9 99। तो यहाँ लिखेंगे 9 गुना ओवर में कितना -6, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे प्लस का प्लस। 9 को 99 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 9 का 9 11 बार में। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 11 गुना ऊपर में कितना 5, तो 5 का हम लोग 5 लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। अब 6 9 कितना होता है 54, माइनस साइन है तो माइनस साइन हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे और ब्रैकेट में घेर देंगे प्लस का प्लस। 11 पचे कितना होता है 55 बट्टा नीचे कितना है 99 का 99 लिख दिए। देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस माइनस, तो 55 में 54 घटाएंगे तो कितना होगा, तो लिखेंगे -54 प्लस 55 बट्टा नीचे कितना है 99 का 99 लिख दिए। माइनस प्लस कितना होता है माइनस, 55 में 54 घटाएंगे कितना होगा 1, प्लस का साइन बना इसलिए प्लस का साइन हम लोग नहीं दिखाएंगे। नीचे कितना है 99, तो यहाँ पे लिख दिए 99। देखिए दोनों जगह हम लोगों का सेम आ गया, परिणाम लोग को दोनों मिल रहा है, 1/99 यहाँ भी है 1/99 यहाँ भी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ परिणामों की तुलना है, लिखेंगे हाँ परिणामों की तुलना है। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग सी नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए सी का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ 12/13 माइनस 5/7। देखिए 13 और 7 सेम टेबल से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो इस एलसीएम नहीं निकलेगा, तो हम इसको क्या करेंगे 13 सत्ते क्या होता है, तो इसको गुना कर देते 13 सत्ते 91। तो हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे 13 सत्ते 91
13 को 91 से भागा देंगे, कितना बन जाएगा? 13 सत्ते 91, 7 बार में तो 7 यहाँ लिखेंगे, 7 गुना ऊपर कितना 12, तो 12 से क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे, माइनस आने तो माइनस आने दिखा देंगे। 7 का टेबल में 91 कितना बनवाता है? चलिए रफ में भागा देते हैं, 7 को 91 से, 7 का 7, 2 बच गया 21, 7 या 21, 13 बार में आ रहा है तो 13 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 13 को गुना करेंगे ऊपर -5 से, गुना -5 से इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अच्छा इसको गुना करते हैं, 7 दूनी कितना होता है? 14 का 4, हाथ में 1, 7 का 7 और 1 8, माइनस साइन है तो हम लोग क्या साइन देंगे? माइनस कट साइन। 13 पचे कितना होता है? 65, और 65 ये माइनस में है तो इसको माइनस के अंदर इसको घेर देंगे, बटा नीचे कितना है? 91 का 91 लिख दिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 84 का क्या लिखेंगे? 84 माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन दिखाएंगे, 65 का 65 लिख देंगे, बट्टा नीचे कितना है? 91 का 91। अब चलिए ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 4 कितना होता है? 9, हाथ में 1 बच गया, 8 6 14 और हाथ में 1 15, 15 का 15 लिख दिया, बट्टा नीचे कितना है? 91। इसी प्रकार से दूसरा नंबर को भी सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ देखिए कितना दिया है, 7 और 13 का एलसीएम तो निकलेगा नहीं, उसको गुना करने पे कितना आ रहा है? 91। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 91। 7 को 91 से भागा देंगे तो कितना आया था हम लोग? 13। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 13 गुना ऊपर -5 है, -5 से क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन दिखा दिए। 13 सत्ते कितना होता है? 91, तो यहाँ 7 लिखेंगे, गुना ऊपर से कितना है? 12 से हम लोग गुना कर देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 13 पचे कितना होता है? 65, माइनस में है तो इसको माइनस के अंदर ब्रैकेट में घेर देंगे, माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे। 12 सत्ते कितना होता है? 12 सत्ते 84, तो यहाँ पे हम लोग 84 लिख दिए, बट्टा नीचे कितना है? 91। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। -65 है, -65 और -84, तो हम यहाँ लिखेंगे -65 और -84, ब्रैकेट हटा दिए, 91 का 91 लिख दिए। चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 5 और 4 कितना हो गया? 9, 5 4 9, 8 से 14 और 1 15, यह कितना हो गया? 15, 5 4 9, हाथ में 1 8 से 14 और 1 15 का 15 लिख दिए, बट्टा नीचे कितना? 91। लेकिन देखिए यहाँ माइनस साइन हम लोग को बड़ा है तो माइनस साइन हम लोग को यहाँ पे दिखा दिया, यही मेरा क्या है? आंसर। देखिए दोनों जगह हम लोगों को सेम है, नंबर तो सेम है, लेकिन हम लोग को यहाँ माइनस में और यहाँ पे प्लस में है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे नहीं, नहीं परिणामों की तुलना, परिणामों की तुलना, परिणामों की तुलना नहीं है, नहीं है, यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए आगे हम लोग सोल्व करते हैं डी नंबर को। देखिए डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डी का पहला -2/3 -8/13, और दूसरा में भी, चलिए पहले पहला को सोल्व कर लेते हैं। 3 और 13 का एलसीएम निकलेगा? एलसीएम तो नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे? दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। 13 तिया कितना होता है? 39, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग? 39। 3 को 39 से क्या करेंगे? चलिए रफ में भागा देते हैं, 3 को 39 से, 3 का 3 कट गया, 9 उतर गया, 3 तिया 9 कट गया, मेरा कितना आंसर आ गया? 13। तो यही 13 को हम लोग कितना यहाँ पे लिखेंगे? 13 गुना ऊपर में कितना है? -2 है, तो -2 से क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन दिखाएंगे। 13 तिया कितना होता है? 13 को 39 से भगा देंगे, कितना हो जाएगा? 13 तिया 39, 3 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना ऊपर में कितना? -8 है, तो -8 लिख दिए, इसको ब्रैकेट के अंदर में घेर दिए। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 13 को 2 से गुना करेंगे, कितना हुआ? 13 दूना 26, माइनस में तो माइनस में लिख दिए, इसको ब्रैकेट के अंदर में घेर देंगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख देंगे। 3 को 8 से गुना करेंगे, कितना होगा? 3 8 24, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में घेर दिए, बट्टा नीचे कितना है? 39 का 39 लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। -26 है, तो -26 का लिखेंगे -26, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन दिखा देंगे, 24 का 24, बट्टा नीचे कितना है? 39 का 39 लिख दिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। दिया हुआ है -26 और +24, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, माइनस साइन बड़ा है तो माइनस दे देंगे, -26 से 24 घटाएंगे, कितना होगा? -2/39, इसका कितना है? -2/39 आया है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। 13 तिया कितना होता है? 13 तिया 39, 13 को 39 से भगा देंगे, कितना हो जाएगा? 3 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना -8 है तो लिखेंगे -8 को ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे।
3 को 39 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 13 बार में गया था। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 गुना ऊपर में कितना है 2, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे 2। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 8 या कितना होता है 24, माइनस साइन है तो माइनस साइन दिखाते हैं, ब्रैकेट के अंदर इसको घेर देंगे, माइनस का माइनस लिख दिए। 13 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा 13 दूना 26 बटा नीचे कितना 39 का 39 लिख दिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। -24 और -26, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो चलिए माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ देंगे। 24 और 26 कितना होता है 25 है 25 50, तो लिखेंगे 50। देखिए किसका साइन बड़ा है, माइनस माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस साइन हम लोग दिखा दिए, बट्टा नीचे कितना है 39, तो यहाँ पे 39 लिख दिए। देखिए हम लोगों को दोनों जगह आंसर सेम आया, नहीं आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिखेंगे नहीं परिणामों नहीं है। यही मेरा क्या फाइनली आंसर आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।